जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरएस मुख्य परीक्षा जो हाल ही में हुई उसका फर्स्ट पार्ट है वो मैंने सोल्व करवा दिया था। अपन व्याकरण के प्रश्न है वो सोल्व कर रहे हैं जो अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो 1 से लेकर के 26 तक प्रश्न है उनका सोल्यूशन हमने देख लिया था जो काफी नॉर्मल प्रश्न थे। अब ये जो आगे के प्रश्न है वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। लोकोक्ति, मुहावरे, उनका प्रयोग कैसे करें ये हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, आप निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। किसी उक्ति को दोहराना, कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन है कुछ नहीं, ये पुनरुक्ति है। पुनरोक्ति नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। ये क्या है? पुनरुक्ति। ये देखो आप, अब एक शब्द है वो है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण, लेकिन वो कब होता? इसके लिए जो है वो दूसरा फॉर्मेट है कि एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, ये अगर आए तब क्या करना है? पिष्ट पेषण। उसको हम क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं। तो ये पुनरुक्ति है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देखो, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। व्याकरण शास्त्र का क्या था? व्याकरण। लेकिन लिखने में आप गड़बड़ी नहीं करें। ये व्याकरण, ये आपको शुद्ध भी लिखना है, ठीक है। नए जानने वाला है वो व्याकरण पास कहा जाता है, उसमें हम आगे क्या लगाते हैं? पास। ये कोई ऐसे शब्द है पॉपुलर नहीं है। फिर आगे देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। 29 का प्रश्न है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ये मैं करवाता ही रहता हूं आ उपसर्ग में। तो ये देखो, आबाल वृद्ध। जैसे सिर से लेकर पैर तक है वो आपाद मस्तक। ये आ उपसर्ग में आजानुबाहु, ये तीनों करवाता हूं। ये तीनों जो हैं वो इसमें करवाए जाते हैं। आपाद मस्तक, ये दूसरा है, सिर से लेकर पैर तक। फिर अगला देखो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ये है, दूसरे का मुंह है जोहने वाला। परमुखापेक्षी, ये क्या होता है? परमुखापेक्षी। अब जैसे एक जो परीक्षा देके उसने कहा कि मैंने तो ये कर दिया कि जो इस तरह का अन्य वाला शब्द है ना, अन्य वाला, अन्य मनस्क वाला, तो अन्य मनस्क वाला कर दिया तो वो गलत है। ये देखो आप, अन्य मनस्क, इसका मतलब है जिसका ध्यान दूसरी ओर हो, और जिसका ध्यान दूसरी ओर न हो वो अनन्य मनस्क होता है। निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। अब ये शुद्धिकरण वाले हैं जो बिल्कुल इजी हैं, ज्यादा वो नहीं है। लब्ध प्रतिष्ठित सही नहीं होता, कुछ है वो इसमें मात्रा छोटी करके आगे, वो भी गलत है। बल्कि ये जो शब्द है वो शुद्ध होगा लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ, तो ये लब्ध प्रतिष्ठित शब्द वो गलत है। इसका कारण है ये ध, यानी तय प्रत्यय जहां होता है वहां, और इत प्रत्यय नहीं होता, इसलिए लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होगा। क्योंकि दोनों ही गुणवाचक विशेषण प्रत्यय हैं, दोनों गुणवाचक विशेषण प्रत्यय हैं। तो गुणवाचक विशेषण प्रत्यय में ये दोनों आपको ध्यान में रखना है कि एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। फिर इसके बाद में देखो आप, ये अक्षुण्य, तो ये अक्षुण है, इसमें दो नए आएंगे। अक्षुण लिखवाया हुआ है, ऑफलाइन स्टूडेंट से वो कमेंट्स कर सकते हैं कि उनको लिखवाया था या नहीं। दूसरा देखो, निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो ये बार बार मैं बताता रहता हूं कि मिष्ठान नहीं होता। बच्चे हैं वो जिद भी करते हैं कि मिठाई की दुकान है, उस पर तो मिष्ठान भंडार ही लिखा होता है। तो मैं कहता हूं कि इसीलिए उन्होंने मिठाई की दुकान कर रखी है, वरना वो भी आरएस बन जाते। ये देखिए आप, मिष्टान, इसमें मिष्ट जोड़ अन्न। और समास पूछ लें तो मिष्ट है जो अन्न, कर्मधारय समास। निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। ये अहल्या, इसमें ई की मात्रा नहीं आएगी। ऐसे जो है वो 3 शब्द होते हैं। एक द्वारका, द्वारिका नहीं होता। एक वापिस नहीं होता, वापस होता है। तीनों में से एक पूछते रहते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध भी कोई ज्यादा खास इसमें नहीं आए। मक्खियां मधुकोश से निकालती हैं, तो मक्खियां
कोष से मधु निकालती है। ये पदक्रम संबंधी शुद्धि है। मक्खियां कोष से मधु निकालती हैं, मधु है वो यहां से आ जाएगा। दूसरा देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शांति काल में सैनिकों को भूला नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता। मैंने ये लिखवा दिया कि लाला लाजपत राय को भुलाया नहीं जा सकता, ये गलत है, और लाला लाजपत राय को भूला नहीं जा सकता, ये सही है। तो कहने का मतलब है प्रश्न है वो वही आ रहे हैं जो हमने क्लास में सोल्व किए हैं, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, उनको भी वैसे ही पढ़ाया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अश्वमेध यज्ञ, ये देखो ये एकदम से करवाया हुआ है, बताया हुआ है बार बार कि मेध का अर्थ यज्ञ होता है, तो ये यज्ञ अनावश्यक है। तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। राजसूय और अश्वमेध में यज्ञ का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो यहां ये यज्ञ शब्द है वो नहीं आएगा। फिर वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स वो जरूर कमेंट करें, रगड़ता फिरता है। मुहावरे में जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो चेंज नहीं होती, उसमें अपरिवर्तनीयता होती है, अपरिवर्तनीयता। आप उसका पर्यायवाची शब्द या जो क्रिया है वो उसमें यूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद में मुहावरे हैं। मुहावरे में देखो प्रयोग करना आया है, प्रयोग करने से ही अर्थ है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे पहला है वो तीन तेरह होना। तीन तेरह होने का मतलब होता है तितर बीतर होना। तो तितर बीतर करना है वो तीन तेरह करना, तितर बीतर करना। तो इसमें हमें एक ही प्रयोग करेंगे वाक्य में। तो ये देखिए आप कि सारा परिवार एकजुट था लेकिन नई बहू ने सबको तितर बीतर कर दिया। सारा परिवार एकजुट था लेकिन नई बहू ने सबको तितर बीतर कर दिया। यानी अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप एक वाक्य ये लिखते हो कि नई बहू ने सबको तितर बीतर कर दिया, तो अर्थ समझ में नहीं है कि पता नहीं क्या कर दिया, सबको एक जगह कर दिया होगा, इसका उल्टा अर्थ भी निकल सकता है। इसलिए वाक्य में इस तरह से यूज करना है कि उसका अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। जैसे आप एक छोटा सा एक अन्य मुहावरा ले लेंगे जो बहुत सरल है, 9 2 11 होना। तो हम एक तो ये कहते हैं कि राम 9 2 11 हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि राम पता नहीं इस दुनिया से चला गया, ये भी हो सकता है। तो आप इसमें और इस तरह से प्रयुक्त करें कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए कि आप पुलिस के आते ही चोर तुरंत 9 2 11 हो गया। तब हमें समझ में आएगा कि 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब अगला देखो 40 का 40 वाला देखो आप। निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। आंखों में खून उतरना का मतलब है क्रोध से आंखें लाल होना, क्रोध से आंखें लाल होना। देखो अगर अर्थ समझ में नहीं आएगा तो आप प्रयोग कर नहीं सकेंगे, इसलिए अर्थ है वो जरूर पढ़ना है। और इसका जो है ना वो आप ऐसे कर सकते हो कि रामू को न जाने अपने पड़ोसी से क्या बैर है, उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर जाता है, उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतरने लगता है। तो क्रुद्ध होना, क्रोध से आंखें लाल होना। फिर देखो एक ही आया बुलबुल पालना, ये नया ही है, बुलबुल पालना। ये देखो आप अब इसमें क्या है कि कुछ है वो अनुमान से भी करने पड़ेंगे, आरएस में ऐसा करना पड़ता है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि एक होता है बुलबुल होना, तो बुलबुल होना है वो तो मुहावरा आपको किताबों में मिल जाएगा। जैसे थोड़ी सी बात से अत्यधिक प्रसन्न होना, थोड़ी सी बात से अत्यधिक प्रसन्न होना है वो क्या है, बुलबुल होना है। लेकिन मेरे अनुसार बुलबुल पालना है, इसका अर्थ है नए नए शौक पालना। और इसका अर्थ है वो आप मुहावरे में स्पष्ट हो जाए वो इस तरह से करेंगे कि पहले तो राम का जीवन बहुत सादा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यानी पहले तो राम का जीवन सादा था लेकिन अब पैसे होने के कारण वह नित नई बुलबुल पालने लगा है, नित नई बुलबुल पालने लगा है। यह इसका मेरे अनुसार और यही प्रयोग होगा। और
हमें इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि 15 शब्द से ज्यादा नहीं हो, तो इसलिए ज्यादा रामायण न लिखें। फिर देखो नाम चमकना, नाम चमकना भी आपको किताबों में कम मिला होगा। जैसे नाम चलना मिल जाता है, नाम चलने का मतलब है वंश चलना। ये देखो नाम चलना, ऐसे नाम से बहुत सारे बनेंगे और नाम का होना ऐसे इस तरह से। तो ये है नाम चमकना। इसमें आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं जिनका काफी इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं ऐसा कि मैथिली ठाकुर पहले तो छोटे मोटे कार्यक्रम में भाग लेती थी, लेकिन आज संगीत के क्षेत्र में उसका नाम चमकने लगा है, संगीत के क्षेत्र में उसका नाम चमकने लगा है। फिर ये देखो लोकोक्ति का प्रयोग करना थोड़ा सा दूर है मुहावरे से, क्योंकि इसमें हमें, क्योंकि लोकोक्ति है वो क्या है, लोकोक्ति है वो स्वतंत्र वाक्य है, पूर्ण वाक्य होता है। तो यहां में प्रयोग करने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पहले तो इसका अर्थ देखना है कि एक को देखकर दूसरा बिगड़ता है, एक को देखकर दूसरा बिगड़ता है। तो ये देखिए रमेश जब यहां आया था तो बहुत सरल था, लेकिन अन्य बालकों को देखकर वह भी बिगड़ गया। सच ही है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये इस तरह से आप जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, और इनका प्रयोग है वो आप खुद कोई रटना नहीं है, बल्कि आपको उसका अर्थ आना चाहिए। फिर आगे देखो, अगला देखिए, नाचे कूदे बांदरा माल मदारी खाए। अर्थ कोई ज्यादा वो क्लिष्ट इसका नहीं है। नाचे कूदे बांदरा माल मदारी खाए, यानी जब एक आदमी परिश्रम करता है और दूसरा उससे लाभ उठाता है, तब ये लोकोक्ति कही जाती है। जैसे छोटा भाई खेती में मेहनत करता है और जब अनाज निकाल लेता है तो सारा अनाज बड़ा भाई ले जाता है। ये तो वही बात हुई कि नाचे कूदे बांदरा माल मदारी खाए, ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्ति का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। वाक्य में प्रयोग करना, अर्थ लिखना नहीं है। बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, ये एक बिल्कुल सीधा सा है, बोवे पेड़ बबूल का, लेकिन इससे पहले एक साइड रहना चाहिए। और ये देखिए आप, ये रहा, खाक डाले चांद नहीं छिपता, खाक डाले चांद नहीं छिपता। थोड़ा सा अर्थ है वो इसमें हम लगा सकते हैं कि यशस्वी मनुष्य पर व्यर्थ दोष लगाने से उसका यश कम नहीं हो जाता। यशस्वी मनुष्य पर व्यर्थ दोष लगाने से उसकी कीर्ति घटती नहीं है। कि जैसे चाहे गांधी जी की लोग कितनी भी बुराई करें, उनका यश कम नहीं हो सकता, क्योंकि खाक डाले चांद नहीं छिपता, खाक डाले चांद नहीं छिपता। और अब देखो ये, बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, ये वैसे कवि वृंद है, उनका दोहा है, कवि वृंद का दोहा है। ये आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं इसमें, और इसमें देखिए, करता था क्यों रहा, करता था क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, अब करी क्यों पछताए, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। ये फिर इसमें यहां ही आ जाएगा, बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से पाए या खाए, दोनों एक ही बात है। ये कवि वृंद का है। ये प्रयोग भी एकदम से सटीक माना जाएगा, ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, लेकिन ये तो आपके याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे रमेश ने गांव के सब बच्चों को जुआ खेलना सिखा दिया, अब उसका बेटा भी जुआरी बन गया। हाँ, ये तो वही बात हुई, यानी हम ये कह सकते हैं कि बोवे पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। तो इसका जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात कर्म फल अटल है, कर्म फल अटल है, ये भी इसका अर्थ है। फिर ये इंग्लिश वर्ड है, इनका हिंदी में अनुवाद देखो, हेरेडिटरी का मतलब है पैतृक,
आनुवंशिक, कोई सा भी एक लिखा है आपने तो वो सही है, आनुवंशिक। और एक शब्द है वो ये मोरूसी, एक ही बात है। ये इसके तीन अर्थ हैं, वो लिए जा सकते हैं, तीन अर्थ लिए जा सकते हैं। फिर देखो कंसाइनमेंट है, ये प्रेषण को कहते हैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट मानी प्रेषण। प्रेषण, कंसाइनमेंट, ये प्रेषण को कहते हैं। और फिर देखो लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी से आप कर सकते हैं, जैसे लेक्सिकल आइटम्स जो शब्द से संबंधित है उसको कहते हैं, तो ये कोश विज्ञान है। लेक्सिकोग्राफी है, ये है कोश विज्ञान, कोश विज्ञान। यानी लेक्सिकॉन होता है वो कोश होता है। ये देखो लेक्सिकॉन, ये कोश होता है, लेक्सिकॉन। फिर देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब यहां एक चक्कर है, जैसे किसी ने अनौपचारिक शिक्षा लिख दिया तो वो मान भी सकते हैं और सही नहीं, क्योंकि वो इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन है वो है अनौपचारिक शिक्षा, और ये है गैर औपचारिक शिक्षा। नॉन आ गए, तो इसमें आप ये लिखोगे गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। और इनफॉर्मल एजुकेशन है ये इनफॉर्मल, ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक, इनफॉर्मल। तो ये 50 प्रश्न है वो ए पार्ट में, खंड 1 में आते हैं, एक एक नंबर के हैं। ये 50 नंबर हैं, 45 नंबर इजीली स्कोर किया जा सकता है मेरे अनुसार, अगर कोई सामान्य तैयारी करे तो, क्योंकि पेपर है वो बहुत ज्यादा कोई क्लिष्ट इसमें नहीं है। और 2-4 प्रश्न है वो तो इस प्रकार के आते ही हैं। तो ये आरएस मेंस मुख्य परीक्षा 2024 में अभी जो हुई है 21 जुलाई को, उस परीक्षा का सॉल्यूशन था। ये पार्ट 2 है, ठीक है। अगर इस तरह से आप हिंदी में कोई पेपर सॉल्यूशन, कोई चीज देखना चाहें, हिंदी की बेसिक बातें अगर सीखना चाहें, तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज के टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको ये सूचना मिलेगी। और बहुत सारे जैसे लेक्सिकल आइटम्स हैं, यानी वोकेबलरी का जैसे अब चल रहा है कि पर्यायवाची शब्दों को कैसे याद रखें, ऐसे भी वीडियोज हैं वो डाले हुए हैं, तो वो पहले वाले वीडियोज भी आप देख सकते हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्स उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें जो ऐप का नाम है वो घनश्याम पारिक सर है, वो ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख लें। उसके बाद अपना मानस है वो बना सकते हैं। और मैं आशा कर सकता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आप खुद भी इसको देखेंगे और ये जानेंगे कि सामान्य हिंदी को हम थोड़े से दिनों में ही कवर कर सकते हैं, इसे सुधार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।